हेलो बच्चों, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री पढ़ेंगे। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, इसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्लास दे रखा है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें बच्चों। और उसी क्रम में मैंने आपको कहा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। अभी हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। हम लोग के अपने, मैंने बोला है आपको कि मैं बताऊंगी आपको स्पेशली अलग से, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है। ठीक है, तो बहुत सारा यूज़ है जो अभी आपके सामने बारी बारी आएगा। ठीक है, तो चलिए बने रहिए अंत तक मेरे साथ, ताकि आप लोग सारे क्वेश्चन से अवगत हो जाए। और आप लोगों को जानकारी तो है ही, मैंने भी बताया है आप लोगों को कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे कहाँ से अराइज होते हैं, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए पूरे चैप्टर को आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, तब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना पाते हैं। तो चलिए उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे आज यूजेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और वाटर। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात आ गई समझ में? ठीक है ना, तो यही इस रिएक्शन का इस्तेमाल कैसे होगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझिए, पहले समझिए जो मैं बोल रही हूँ, आफ्टर दैट हम लोग डिफरेंट जगह पे यूज पढ़ेंगे इसका। सबसे पहली बात कि अगर किसी चीज़ में हार्मफुल है एसिड, तो एसिड रहेगा अगर कहीं पर, तो उसको न्यूट्रलाइज करना है तो बेस को डाल दीजिए। एसिड है तो बेस डाल के न्यूट्रलाइज कर दीजिए, यानी इफेक्ट उसका कम हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। बात आई समझ में? अगर किसी का, मान लीजिए आप लैब वर्क करते हैं, लैब में आप वर्क करते वक्त अगर आपको एसिड से बर्न हो गया है, तो उस जगह पे आप क्या लगाएंगे, बेस लगाएंगे। बेस को लगाएंगे, रब करेंगे, वहाँ पे डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और आपका जलन जो एसिड से होता है वो थोड़ा घट जाएगा। तो ये तरीका है ट्रीटमेंट का। जैसे मेडिकल साइंस के अंदर भी क्या होता है कि ये सारी कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है कि एसिडिक नेचर से तबीयत खराब हुई है या बेसिक नेचर से, आप डॉक्टर आपसे पूछते हैं, देन आफ्टर आपको मेडिसिन देते हैं। तो ये सारा चीज़ होता है कि क्या अगर एसिडिक प्रॉब्लम हुआ है किसी को, तो उसको आप बेसिक दवाई देंगे, बेस से रिलेटेड दवाई देंगे, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अगर बेसिक प्रॉब्लम है, यानी बेस से, बेसिक मीन्स वो बेसिक नहीं, बेस से रिलेटेड, अल्कलाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसको क्या दिया जाता है, एसिड मेडिसिन दिया जाएगा, एसिडिक मेडिसिन दिया जाएगा, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। यानी सारा खेल क्या है, न्यूट्रलाइजेशन का कोर वर्ड यही है बच्चों यहाँ पे, कि अगर प्रॉब्लम एसिड है तो बेस डाल दीजिए तो वो न्यूट्रलाइज होगा, अगर प्रॉब्लम बेस है तो एसिड डाल दीजिए। हाँ, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि किस तरीके से ये काम करेगा, तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे इसको। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताती हूँ कि जब कभी हम लोगों को जैसे कोई कीड़ा काट लेता है, या आपने देखा है लाल चींटी तो अक्सर आप लोगों को काटती ही होगी, हर किसी को काटती है। तो क्या है, लाल चींटी अगर काट लेती है तो क्या होता है, जिस जगह पे वो काटती है वहाँ पे रेड कलर का हो जाता है। तो ये रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि लाल चींटी के काटने से क्या होता है, फॉर्मिक एसिड इंटर होता है हमारे बॉडी में। फॉर्मिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH, ये है फॉर्मिक एसिड। तो ये एसिड आपके बॉडी में इंटर हो जाता है, जिसके कारण जिस जगह पे चींटी काटती है उस जगह पे हम लोगों को खुजली होती है, रैशेज होने लगता है। तो उस चीज़ को अगर आपको कम करना है, तो न्यूट्रलाइज करना है, तो उस जगह पे क्या करते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा को रब करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का है। एसिड बॉडी में क्या गया, एसिड, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालेंगे, बेस डालेंगे। ठीक है, तो यही है, इसी तरह का यूज हम लोग तो देखिए पहला यूज क्या है, टू ट्रीट वास्प स्टिंग। तो जैसे देखिए, वास्प स्टिंग आर अल्कलाइन इन नेचर, किस नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है।
अल्कलाइन इन नेचर एंड इट इज़ न्यूट्रलाइज बाय यूजिंग वेनिगर। वेनिगर आप लोग जानते हैं जिसको हिंदी में सिरका कहते हैं, वो क्या होता है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COH होता है। तो इसका जो डाइल्यूटेड फॉर्म होता है उसको हम लोग वेनेगर के नाम से जानते हैं, जो हम लोग घरों में इस्तेमाल भी करते हैं घर में, ठीक है। तो उसको अगर आप डालते हैं उस जगह पे तो आपको वो अल्कलाइन, चूँकि जो डंक वो मारेगा टिड्डा, है ना, तो वो उसका उस पोर्शन पे, उस जगह पे जब आप वेनेगर डालेंगे तो आपको रिलैक्स महसूस होगा। बस कहानी क्या है, अगर बेसिक चीज़ इंजेक्ट हो गया है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, एसिडिक चीज़ डालेंगे, एसिडिक, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि जब इस टाइप का चीज़ है तो डाइल्यूटेड एसिड डाला जाता है, यानी जिसका नेचर सॉफ्ट हो, एसिडिक बिहेवियर हो बट सॉफ्ट एसिड हो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक एसिड नहीं डाल दिया जाएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उससे तो और जल जाएगा। बात आ रही समझ में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, जो माइल्ड एसिड होता है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और एसिटिक एसिड एक माइल्ड एसिड है बच्चों, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड जो भी होते हैं वो माइल्ड होते हैं देन इनऑर्गेनिक एसिड, ये आप अपने दिमाग में रखिए। जो भी इनऑर्गेनिक एसिड है जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, जो भी आप जानते हैं तो क्या है, वो सारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ऑर्गेनिक एसिड थोड़े से उससे वीक होते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गया। फिर देखिए, टू ट्रीट बी स्टिंग्स, बी मतलब मधुमक्खी, इसमें नहीं आता है मधुमक्खी, वेस्प का अलग चीज़ है, ना वो चींटी है ना वो आपका बी है, वो एक अलग ही प्रजाति है उसका, ठीक है। तो टिड्डा उसको बोलते हैं, टिड्डा, ठीक है। और हर जगह के क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, जब बी काटती, मतलब मधुमक्खी काटती है आपको, तो उसमें वो क्या करती है, वो एसिड इंजेक्ट करती है बॉडी में। देखिए इसमें अल्कलाइन था और इसमें क्या है, एसिड, एसिडिक इन नेचर होता है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय यूजिंग बेकिंग पाउडर, जो कि क्या होता है, आपको बेसिक इन नेचर होता है। एसिड काटा तो आप उसको बेकिंग पाउडर से न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ टू ट्रीट द गैस्ट्रिक पेशेंट, यानी जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, आप लोग सब परिचित हैं इससे, एसिडिटी होता है, इनो खाते हैं, इनो पीते हैं लोग, सॉरी इनो पीते हैं। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे आपको समझना है बच्चों कि क्या है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कब होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी मतलब बॉडी में आपको पता है कि डाइजेशन के लिए HCl एसिड सिक्रीट करता है हमारा ग्लैंड, ठीक है। तो वो HCl का सिक्रेशन अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, एसिडिटी हम लोगों को हो जाती है। जैसे कि कुछ खाने, मान लीजिए खाने का वक्त आपका आगे पीछे होता है, उसके कारण भी हो सकता है, खाने में आपने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से भी होता है, तो उसका रीज़न है बहुत सारा, लेकिन यहाँ पे है न्यूट्रलाइजेशन का यूज। तो क्या होता है, इन आवर स्टोमक ग्लैंड सिक्रेट्स एक्सेस HCl, वी फील पेन विच इज़ रिलीव्ड बाय टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को कहते हैं, और ये आपका बेसिक नेचर का होता है। तो HCl चूंकि एसिड है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर से आपको बेस लेना पड़ेगा, ठीक है। वो मेडिसिन के फॉर्म में लिया जाता है, ऐसे आप नहीं, ऐसा नहीं करना है कि बेस को घोल के पी लेना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बात को समझना है आपको सही तरीके से, मेडिसिनल फॉर्म में हम कुछ भी लेते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ विच आर, अब देखिए ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ HCl, मान लीजिए HCl का ये एक्सेस हो गया तो आप क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हैं। उसी तरीके से अगर डेफिशिएंसी ऑफ HCl हो गया, यानी कि बॉडी में HCl कम हो गया, तो उस केस में भी आपको क्या होगा कि आपका खाना पचना बंद हो जाएगा, आपका खाना डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सुटेबल ऑर्गेनिक एसिड इज टेकन इन डाइल्यूट फॉर्म टू मेक अप फॉर इट। उसको सही करने के लिए हम लोग किसी भी मतलब जो आपको प्रेस्क्राइब किया जाता है ऑर्गेनिक एसिड डाइल्यूटेड फॉर्म में लिया जाता है। कोई भी हार्ड एसिड नहीं पिया जाता है बच्चों। मैंने पहले भी आपको बोला है कि एसिड ऑर्गेनिक एसिड का ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड किसी भी इनऑर्गेनिक एसिड से वीक होते हैं। एसिडिक नेचर होता है सिर्फ उसका, लेकिन उससे वीक होता है, इसलिए ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो आपको जब आप प्रॉब्लम अपना शेयर करते हैं मेडिकल स्टोर में जाके या डॉक्टर से, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग वो आपको उस फॉर्म का मेडिसिन देते हैं। ओके,
अब देखिए, फिर उसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा है जो बात पहले मैंने बताई है आपको कि एक्सीडेंटली अगर कहीं पे आपका एसिड गिर जाता है कपड़े पर, बॉडी पर, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, अमोनिया सॉल्यूशन यूज करेंगे, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH बोलते हैं, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हुआ, बेसिक नेचर का है, एसिड गिर गया है तो आपको क्या करना है, बेस का इस्तेमाल करना है। एसिड गिरा है तो आपको बेस का इस्तेमाल करना है। ये हो गया। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इन एग्रीकल्चर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, यानी सॉइल का, हम लोग सॉइल के नेचर को जान लेते हैं। दो ही नेचर हो सकता है, या तो एसिड होगा या तो बेस होगा। तो जो नेचर का होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो अब देखिए, टू ट्रीट सॉइल, इफ सॉइल इज एसिडिक द प्लांट कांट ग्रो वेल। टू ट्रीट द एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल वी एड लाइम फर्टिलाइजर सच एज पाउडर्ड लाइम, CaO, CaCO3 और एसिड ऑफ बर्न वुड। तो क्या है कि आपका अगर सॉइल एसिडिक नेचर का है तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, तो उसको जांच कर लिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करते हैं, उसमें वैसा फर्टिलाइजर डालते हैं जो बेसिक नेचर का होगा और उस मिट्टी के नेचर को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो वो आपके प्लांट के लिए फेवरेबल हो जाएगा। उसी तरह से मान लिया कि अगर सॉइल हमारा बेसिक नेचर का हो, है ना, तो उस बेसिक नेचर का होता है तो वैसे सॉइल को ट्रीट करने के लिए हम लोग उसमें कंपोस्ट डालते हैं, यानी सड़ी गली जो सब्जियां, पत्ती वगैरह होता है जिससे कंपोस्ट बनता है, आप जानते हैं इस चीज़ को, वो डाला जाता है। तो उससे क्या होता है, CO2 गैस जब डिकम्पोजिशन होने लगता है तो CO2 गैस लिबरेट होता है, और CO2 गैस जो लिबरेट होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिडिक नेचर का गैस निकल रहा है और आपका सॉइल कैसा है बच्चों, बेसिक नेचर का। तो बेस और एसिड मिलके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। उसी तरीके से बहुत सारा इस्तेमाल आपके लाइफ में है। तो इस तरीके से देखिए, बहुत सारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज बहुत जगह है। जैसे आपका एक और है टू प्रिवेंट टूथ डीके। फिर उसी तरह से जैसे आप शैम्पू यूज करते हैं, कंडीशनर यूज करते हैं, तो सारा का सारा क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही खेल होता है। आपने शैम्पू यूज किया, वो अल्कलाइन नेचर का होता है, तो फिर आप क्या करते हैं, उसमें कंडीशनर यूज करते हैं, किस नेचर का, माइल्ड एसिडिक नेचर का होता है। तो उससे क्या होगा कि आपका बाल जो अल्कलाइन नेचर ले लिया है शैम्पू से, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा कौन, आपका बेस। इसलिए कहा जाता है कि शैम्पू के बाद आपको कंडीशनर यूज करना चाहिए। तो ये आपको देख लेना होता है, किसी भी सामान को खरीदते वक्त उसके नेचर को जरूर देखिए, उसके नेचर को पढ़िए, जरूरी होता है। आपको केमिस्ट्री से जुड़ना है, यानी साइंस से जुड़ना है, तो इसके लिए आपको हर एक जगह साइंस को ढूंढना पड़ता है बच्चों। ढूंढिएगा, आपको मिलेगा। आप एक बोरोलिन खरीद के लाते हैं, उस पर भी कंपोजिशन लिखा था, उसको पढ़िए, समझिए क्या है उसमें, ठीक है, कैसे काम करता है। तो इस तरीके से बहुत सारा यूज है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज था वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो आप लोगों को इसको कॉपी कर लेना है, इसका नोट्स बना लेना और अपने दिमाग में इसका नोट्स बना लेना, ओके। तो चलिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले बच्चों। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।